सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो तकनीक और हमारी जेब दोनों पर एकदम सीधा असर डाल रहा है। आजकल लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं ना, लेकिन क्या किसी ने गौर किया है कि अचानक ये गैजेट्स इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? ये कोई आम ट्रेंड नहीं है, बल्कि हार्डवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल है। चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो सीधे इस डेटा पर आते हैं। ट्रेंड फोर्स की ये रिपोर्ट देखिए, जो इंटरनेट पर भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की कीमतें 2 गुनी होने वाली हैं। मतलब अगला गैजेट जो हम खरीदने वाले हैं उसकी कीमत आसमान छूने वाली है। और इसका सबसे बड़ा कारण एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लगातार बढ़ती हुई भूख। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एआई हार्डवेयर को डिकोड करना। दूसरा, असल दुनिया में इसका परफॉर्मेंस। तीसरा, एआई मेमोरी का ग्लोबल संकट। चौथा, उपभोक्ताओं पर बढ़ता खर्च। और अंत में सबसे जरूरी बात कि क्या अभी डिवाइस अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एआई हार्डवेयर को समझना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन नए उपकरणों में ऐसा क्या खास है? क्या ये सिर्फ कंपनियों का मार्केटिंग स्टंट है? बिल्कुल नहीं। अब डिवाइसेस में एक नया दिमाग फिट किया जा रहा है, जिसे एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये चिप सिर्फ एआई के भारी भरकम काम करने के लिए बनी है। और अगर आज के समय में किसी डिवाइस को सच्चा एआई पीसी कहलाना है, तो उसे कम से कम 40 टॉप्स यानी ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड की स्पीड और 16 गीगाबाइट रैम तो चाहिए ही चाहिए। इसे एक तरह के हाइब्रिड इंजन की तरह समझ सकते हैं। हमारे पास सीपीयू है जो सिस्टम का मैनेजर है और बुनियादी लॉजिक देखता है। फिर जीपीयू है जो ग्राफिक्स और एकदम से आने वाले भारी एआई लोड को संभालता है। लेकिन जीपीयू बैटरी बहुत पीता है। यही एंट्री होती है एनपीयू की। इसका काम है बैकग्राउंड में लगातार चलने वाले एआई टास्क को बहुत ही कम पावर में संभालना। ये सीपीयू और जीपीयू का बोझ काफी हद तक कम कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीक अब सिर्फ महंगे और प्रीमियम गैजेट्स तक सीमित नहीं रहने वाली। सैमसंग जैसी कंपनियां तो गैलेक्सी A07 5G जैसे एंट्री लेवल फोन्स में भी इसे दे रही हैं, जिनकी कीमत मुश्किल से $150 यानी करीब 15,000 रुपए के आसपास है। इसका मतलब एकदम साफ है, टेक इंडस्ट्री एआई को कोई लग्जरी फीचर नहीं, बल्कि हर फोन और लैपटॉप के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाना चाहती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, वास्तविक दुनिया का प्रदर्शन। तो हार्डवेयर की तकनीकी बातें तो हो गईं, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या फायदा है? मान लीजिए कोई वीडियो कॉल चल रही है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर और आई कांटेक्ट करेक्शन ऑन है। एक एआई पीसी का एनपीयू ये सब इतनी आसानी से कर लेता है कि पारंपरिक पीसी के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाती है। इसके अलावा ChatGPT जैसे एआई मॉडल बिना इंटरनेट के सीधे डिवाइस पर पूरी प्राइवेसी के साथ चलाए जा सकते हैं। पुराने पीसी को इसके लिए क्लाउड सर्वर का मुंह ताकना पड़ता है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। अगर दिन भर का काम सिर्फ वेब ब्राउजिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, MS वर्ड या एक्सेल चलाना है, या फिर नॉर्मल गेमिंग करनी है, तो ईमानदारी से कहें तो एआई हार्डवेयर यहाँ कोई खास जादू नहीं करता। इन रोजमर्रा के कामों के लिए नए एआई पीसी पर भारी भरकम रकम खर्च करने से स्पीड में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आने वाला है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, एआई मेमोरी संकट। डिवाइस से निकलकर अब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है, जरा वो देखते हैं। तो बाजार में ये सवाल गूंज रहा है कि दुनिया भर में कंप्यूटर पार्ट्स, खास तौर पर रैम और एसएसडी, इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया अचानक? इसका सीधा कनेक्शन इस पूरे एआई बूम से है, जिसके कुछ ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं जिन पर शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। देखिए, एआई मॉडल्स को काम करने के लिए एक तरह की बहुत बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए होती है, जिसे तकनीकी भाषा में केवी कैश कहते हैं। अब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स एआई चलाने के लिए दुनिया भर की डीरैम और एसएसडी सप्लाईज को थोक के भाव खरीदकर जमा कर रहे हैं। नतीजा, आम लोगों के लिए मार्केट में मेमोरी चिप्स का भयंकर अकाल पड़ गया है। और ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर देता है। ट्रेंड फोर्स का अनुमान है कि सिर्फ एक तिमाही में ही पीसी रैम की कीमतों में 90 से 95% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मोबाइल की मेमोरी भी 90% तक महंगी हो जाएगी और फ्लैश स्टोरेज 60% तक। मतलब सीधे सीधे कीमतें दोगुनी। ये टेक इतिहास में सबसे तेज और सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि में से एक है। जाहिर है, इस स्थिति से लोग काफी परेशान हैं। इंटरनेट फोरम्स पर यूजर्स बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि संसाधनों के लिहाज से एआई पूरी तरह से अनसस्टेनेबल यानी अस्थिर है।
और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मेमोरी की ये कीमतें शायद साल 2028 तक ऐसे ही कृत्रिम रूप से ऊंची बनी रहेंगी। अब बात करते हैं भाग 4 की, बढ़ती उपभोक्ता लागत। ये सारा ग्लोबल मेमोरी संकट खुदरा बाजार में हमारी जेब पर कैसे असर डाल रहा है? इसे एक बहुत ही सटीक और असली उदाहरण से समझते हैं। इंडिया टेक कम्युनिटी में इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भारत में 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, लेकिन नए S26 अल्ट्रा की कीमत सीधे 1,39,999 रुपये पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में इसकी लॉन्च कीमत अभी भी $1,299 ही है, बिल्कुल नहीं बदली, पर भारत में ये 10,000 रुपये महंगा हो गया। अब इस कीमत के बढ़ने के पीछे की पूरी कहानी क्या है? ये सिर्फ डॉलर और रुपए का खेल नहीं है। असल में वैश्विक रैम और SSD का महंगा होना इसका सबसे बड़ा कारण है। ऊपर से कंपनियां घबराहट में महंगे पार्ट्स पहले से ही स्टॉक कर रही हैं। साथ ही जो बैंक डिस्काउंट पहले आसानी से मिल जाते थे, उनमें भी काफ़ी कटौती हो गई है। कुल मिलाकर नया फ़ोन या PC खरीदना अब काफ़ी भारी पड़ने लगा है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे ज़रूरी भाग पर, भाग 5, अपग्रेड करने का निर्णय। इतनी महंगाई और इतनी आक्रामक मार्केटिंग के बीच कोई कैसे तय करे कि अपग्रेड करना है या नहीं? खैर, इसके लिए HP ने एक काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया है। पहला कदम, देखिए कि मौजूदा PC कितना पुराना है। दूसरा कदम, सोचिए कि इस पर ज़्यादातर क्या काम होता है। और तीसरा, क्या सच में भविष्य के AI फीचर्स के लिए अभी से ही भारी कीमत चुकाने की ज़रूरत है? इस मैट्रिक्स को देखकर फैसला लेना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर सिस्टम बहुत पुराना है और भारी कंटेंट क्रिएशन या एडिटिंग का काम है, तो हाँ, अभी AI PC में अपग्रेड करना एकदम सही रहेगा। लेकिन अगर PC सिर्फ 2-3 साल पुराना है और ज़्यादातर काम ऑफिस का है, तो कम से कम 12 से 18 महीने इंतज़ार करना ही समझदारी है। और अगर बजट कम है और काम सिर्फ इंटरनेट चलाने भर का है, तो AI PC के इस नए प्रीमियम टैक्स से दूरी रहे और पारंपरिक PC पर ही फोकस करे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये AI हार्डवेयर एक लग्जरी से एक अनिवार्य मानक यानी मजबूरी बनता जा रहा है, क्या हम ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आम लोग ये गैजेट्स खरीद ही नहीं पाएंगे? तकनीक बेशक शानदार है, लेकिन हार्डवेयर का यह बदलता अर्थशास्त्र सच में एक चिंता का विषय है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत